सभी बंधु को नमस्कार। जिस प्रकार से अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में तमाम विपक्ष की पार्टियां अपने अपने तरफ से मुद्दों को गरमा रही है। देखिए, राजनीति करना राजनीतिक दलों का काम है, राजनीति करे, लेकिन देश के विपरीत जाके राजनीति नहीं करे। अगर देश रहेगी तब आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और इससे देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जिस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग आए दिन देखने को मिल रहा है, वे अत्यंत निंदनीय है। इस तरह की भाषा का लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माँ को गाली देना और उसको जस्टिफाई करना, ये कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे ये हम लोग जानते हैं। अभी आपकी यात्रा क्या निकल रही है? वोट चोरी हो रहा है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, बचपन में जो हम लोग चोर चोर खेलते थे, कहीं वही खेल तो आप नहीं खेल रहे हैं कि चोर 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 चोर। अब अगला आदमी चोर है नहीं, लेकिन चोर चोर कहने से उसको चोर साबित लोग कर उसको फंदे पर लटका देता है। ऐसा आप लोग बचपन में खेला करते थे, वही खेल आप खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्व में भी जिस तरह से राफेल के मुद्दे पर आपने जबरदस्ती राफेल चोर, राफेल चोर, राफेल चोर, चौकीदार चोर, आपने ये कैंपेन चला रखा था। इलेक्शन आता है, आपका चोर का मुद्दा तुरंत हावी हो जाता है, क्योंकि एक चोर दूसरे को चोर कहेगा ही, और चौकीदार कहीं चोर नहीं है। आपका तमाम आरोप को प्रधानमंत्री जी ने ठट कर मुकाबला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। चौकीदार, उस समय भी आप कहते थे चौकीदार, तो आपके जो वर्कर कहते थे चोर है, लेकिन चौकीदार तो 100% हीरा निकला। चोर तो आप लोग हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति चोर चोर कह रहा है वो खुद चोर हो गया। उसको माननीय कोर्ट ने बोला कि एक देशभक्त आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन आप तो तमाम हदें लांघ दिए हैं। आए दिन आप निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को धमका दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो तुम देख लेंगे, तुम रिटायर भी करोगे तो वहाँ से खींचकर तुमको जेल में डाल देंगे। इस बात को हम जानते हैं। आप जो कह रहे हैं ना, वो सही में आप करेंगे, ये कहीं से गलत नहीं कर रहे हैं आप। ये आपकी पूर्व में किया हुआ मंशा जो है ना, वो दर्शा रहा है। उसकी वानगी हम बताते हैं। आप क्यों ये जो कह रहे हैं क्यों करेंगे, ये आप सही कह रहे हैं कि आप ये काम करेंगे जब आपकी सत्ता आएगी। तो आप लोगों ने वही काम किया। मालेगांव ब्लास्ट में आपने क्या किया? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबरदस्ती, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में जो इंस्पेक्टर थे उनका बयान है कि आप लोगों ने जबरदस्ती मोहन भागवत जी को किडनैप कराना चाह रहा था। साध्वी प्रज्ञा जी को जो उतना दिन जेल में डाला जबरदस्ती, कर्नल पुरोहित जी को आप लोगों ने जबरदस्ती डहलाई। तो हम जानते हैं ना, आप लोग समस्त भारत के जनता के विरोधी हैं। जात में छोड़िए, आप पूरे भारत के विरोधी हैं। उसका कारण क्या है? आपकी सरकार, सप्रसंग की जब सरकार थी, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, तो रोम के पोप के कहने पर आपने भारत के कांची पीछ के जो शंकराचार्य जी थे, उनको आपने जबरदस्ती गिरफ्तार कराया। क्या उनका गुनाह था? शंकराचार्य जी का क्या गुनाह था जो आप लोगों ने उनको अरेस्ट किया?
यही न था। वो तो ना किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ना किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में ला रहे थे। ये संस्कार हमारा है ही नहीं। हम लोग कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते। और ज़बरदस्ती आरोप लगाकर आपने उस समय हमारे शंकराचार्य जी को आपने गिरफ्तार कराया। आपकी क्या मंशा है? क्या शंकराचार्य जी क्रिश्चियन को हिंदू बनाना रहे थे क्या, या मुसलमान को हिंदू बनाना चाह रहे थे? हमारी वो सत्ता संस्कृति है नहीं, लेकिन फिर भी आपने शंकराचार्य जी को गिरफ्तार कराया। आप भारतीय हैं ही नहीं। एक भारतीय होते तो आप शंकराचार्य जी को गिरफ्तार नहीं कराते, लेकिन उनको आप लोगों ने गिरफ्तार कराया पोप के कहने पर। तो सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं। क्योंकि एक भारतीय अपने शंकराचार्य को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और हमारे जो शंकराचार्य है वो प्रभु के अवतार हैं। वो गलत, उनका मापदंड गलत हो ही नहीं सकता। अरे हमारे जो शंकराचार्य हैं पुरी वाले, उनसे तो नासा सीखता है, पूरी दुनिया सीखता है, और आप उनको सिखाने चले। तो सबसे ज़्यादा तो ये तो है ही ना, चोर आदमी, बहुत इंसान, बहुत बड़ा देशभक्त और बहुत विद्वान। जिस तरह की विद्वता आप अपना दिखाते हैं ना, वो 2 साल के बच्चा को भी वो विद्वता, ऐसी विद्वता नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाए, और भारत एक सच्चा भारतीय बनने का आप प्रयास करें। जैसे ही एक सच्चा भारतीय बनेंगे ना, तो सब अच्छा कार्य आपसे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक सच्चा भारतीय, एक देशभक्त आपको बनना पड़ेगा। आप करते क्या हैं? हमेशा चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ये किया, प्रधानमंत्री हो गया। अरे प्रधानमंत्री तो आप ये पटना एयरपोर्ट पर जो उतर रहे हैं, आप लोगों ने जो 50-60 साल में जो एयरपोर्ट हमें बना कर दिया, उस एयरपोर्ट में बड़ा जहाज उड़ने का जगह नहीं था, यही दिया। आज जिस पटना एयरपोर्ट पर आप उसके वो जो उतर रहे हैं, उसके लॉन्ज में घूम रहे हैं, वो मोदी जी का दिया हुआ है। उस पर भी देख लीजिएगा। विकास किसको कहते हैं, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। उसमें कहीं कट मनी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए जीते हैं, परिवार के लिए भी नहीं जीते हैं। और आपका सबका साथ, परिवार का विकास, यही आपका मूल मंत्र है। और यहाँ मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तमाम तरह के आप लोग, सोमवार का दिन वर्किंग आवर होता है, कार्य दिवस होता है। उस कार्य दिवस में आप लोग पूरी जनता को, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस बच्चे को स्कूल में जाने में इतना प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऊँट पर चढ़ा हुआ है, कोई भैंस पर चढ़ा हुआ है, कोई बैल पर चढ़ा हुआ है, कोई लालटेन लेकर घूम रहा है, कोई डंडा से ऐसी कर। समाज जो है आपकी यह तानाशाही को जानता है कि आप आइएगा तो यही कीजिएगा। हम लोग झेल चुके हैं ना, 60 साल कांग्रेस को झेले, 25 से 20 साल आपको भी झेले। तो हम लोग तो जान रहे हैं ना कि आप क्या कीजिएगा, कितना विकास कीजिएगा। चरवाहा विद्यालय आप लोगों ने खोला था, वो चरवाहा विद्यालय की क्या स्थिति आप पहले आप देख लीजिएगा। जो हमारा धरोहर था पहले, PMCH, पटना विश्वविद्यालय, उसकी क्या स्थिति थी, वो आपसे छुपा नहीं। यार आपके मुंह से विकास की बात आती है। विकास किसको कहते हैं आप जानते हैं? पहले रोड की क्या आवश्यकता थी? 6 फीट नीचे जाते थे और 6 फीट ऊपर उठते थे। ये आप लोगों ने विकास किया था, और आपके मुंह से विकास की बात। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर गद्दी नहीं संभालते ना बिहार का, तो हम लोग रसातल में होते।
और ये जो पार्क में हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, ये मुख्यमंत्री जी का ही सपना और देन है कि आज हम लोग स्वस्थ हैं। आज ये रोड, ये पुल, ये सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, ये किसका देन है? मुख्यमंत्री जी का विजन था। ये 20 लाख नौकरियां किसका? आपसे कुछ नहीं होना, बच्चा हैं आप। विकास किसको कहते हैं वो सीखिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन, उस विजन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला। उनको ललक था, वो इस प्रदेश के रहने वाले थे, उनके दिल में कसक था कि मैं उस बिहार को, उस बदनसीब बिहार को निकाल कर और वो विकसित बिहार के बना कर रहूँगा। ये उनका प्रण था और उन्होंने उस प्रण को निभाया। आज बिहार में राजगीर में जो स्टेडियम है उसमें हॉकी का मैच हो रहा है, एशिया कप हॉकी। कभी सपने में सोचा था क्या? राजगीर में, पटना में नहीं, राजगीर में। ये कभी सोचा था आपने? आपसे होता? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कर दिखाया। नालंदा विश्वविद्यालय, हमारी पुरानी जो धरोहर थी उसको पुनर्जीवित किया। ये चीज़ें सपनों में सोचते हैं कि हमसे हो जाता, और जो व्यक्ति ने किया उसका आप विपरीत उसको गाली देने का काम करते हैं। सोचिए आप में और प्रधानमंत्री जी में कितना अंतर है। एक गरीब माँ का बेटा आज गरीबों को गरीबी से उठाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आप लोग उनको चोर कह रहे हैं, उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। ये बिहार के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतीयों को आप लोग के चोर कह रहे हैं। जो भारतीय अपना बहुमूल्य वोट आपको देता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप चोर हैं। आप तुलना कर लीजिए, आपकी कौन सी वोट की राजनीति करते हैं। आप वही चाह रहे हैं, मतपेटी को लूट ले, डकैती डाल ले और जीत जाए। लेकिन वो राज नहीं है। अब भारत बदल चुका। अब ये नया भारत इन नए लोगों से चलता है, देशभक्त लोगों से चलता है, भारतीय लोगों से चलेगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से नहीं चलेगा। यहाँ रहने वाले तमाम लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, चाहे जिस दल में करें, लेकिन यहाँ के लोग ही मतदान करेंगे। घुसपैठिया मतदान नहीं करेगा और बांग्लादेश के लोग मतदान नहीं करेंगे। मैं तमाम भारत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर जिस दल में वोट करना है आप उस दल में करें, लेकिन इस तरह की राजनीति माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता है। आप राजनीति करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देकर नहीं। संस्कार सीखिए, संस्कार हम लोग के डीएनए में है। कम से कम हमसे आकर सीख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।